वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कुछ और अनडैक्स फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू मेजर्स ले लूँगा। नहीं, वेट। सो अभी हमें इफ कंडीशन लगानी है, तो न्यू मेजर की जगह हम एक न्यू कॉलम ले लेंगे। रीज़न बीइंग कि जो भी कंडीशन अगर ट्रू या फॉल्स होगी, उसका रिजल्ट पूरे कॉलम पे इम्पैक्ट करेगा। इफ 1000 sales record, total revenue is greater than, let's say, greater than a million, then it should be high. Else it should be normal. So simple. If condition, then logical. If it is true, then what should be? And if it is not true, it is false. So basically, this is working as if, and this is working as else. So if true, then this. If not true, then this. Close it. And now I have a column, and I need this other split too. Total revenue. I believe we will go by region wise. Yes. So now I can see कि यहाँ पर अगर मैंने रीजन वाइज स्प्लिट करा है, इसको हम ग्राफ में ले लेते हैं थोड़ा। रीजन को वाई एक्सेस पे ले नो एक्स एक्सेस पे रीजन ले लेते हैं, वाई एक्सेस पे हाई रेवेन्यू या लो रेवेन्यू वो देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस टेबल कंसिडर करते हैं। सिंपल टेबल में हाई रेवेन्यू रेवेन्यू का फिल्टर एंड रीजन वाइज स्प्लिट, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से रीजन में रेवेन्यू आया था और कौन कौन से रीजन में रेवेन्यू नॉर्मल है। सो एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड सब सारा में नॉर्मल है, मीन्स दैट इज लेस देन 1 million, and rest of it में that is greater than 1 million in total revenue. ओके, हम देख लेते हैं कि हम इफ को एंड ऑपरेटर के साथ कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, यहाँ जाऊँगा, क्रिएट अ न्यू कॉलम करूँगा, कॉलम का नाम दे दूंगा मैं लार्ज हाई ऑर्डर्स। एंड ऑपरेटर 1000 सेल्स रिकॉर्ड यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड इज ग्रेटर देन, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 700, कॉमा total revenue is greater than, से मैं लेता हूँ 500,000, then condition should be yes or no. तो अब होगा ये कि अगर यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन 700 है एंड
टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन 500,000 है तभी ही येस आएगा, वरना नो आएगा। यहाँ येस और नो की जगह लार्ज लिख देते हैं कि लार्ज ऑर्डर्स लिख देते हैं। चलो उसमें स्मॉल ऑर्डर्स कर देते हैं। ओके, उसको क्लोज करते हैं, रन करते हैं। ये एक फंक्शन बनाया, यूनिट सोल्ड एंड टोटल रेवेन्यू। तो लार्ज ऑर्डर्स इतने हैं, स्मॉल ऑर्डर्स और अगर हम रीजन भी ले लें, यस अब ये प्रॉपर स्प्लिट है। तो रीजन वाइज लार्ज ऑर्डर और स्मॉल ऑर्डर्स का बाइफर्केशन है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल रेवेन्यू का बाइफर्केशन है। अगर हम इसको हटा देंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ जहाँ पर यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन 700 होगा उनका लार्ज ऑर्डर्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ स्मॉलर होगा वहाँ का स्मॉल ऑर्डर्स आ जाएगा। सेम हम एक और पैरामीटर देख लेते हैं, दैट इज इफ कंडीशन विद और ऑपरेटर। उस कंडीशन में तो और ऑपरेटर भी सेम प्रोसेस की तरह ही काम करेगा कि रिव्यू देख लेते हैं। If total profit is greater than 100,000 and मतलब और total revenue is greater than 1 million, then it's a yes or a no, or profitable and less profitable. Close this and same review orders and region. Instead of region, I will do less profitable 3 times and more profitable it's 7 times. Instead of this, I will keep, don't summarize it. अब जिसमें प्रॉफिटेबल, जिसमें प्रॉफिट की कंडीशन कम है, वहाँ लेस प्रॉफिटेबल है, मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है कि प्रॉफिट ग्रेटर देन दिस भी नहीं है और टोटल रेवेन्यू भी ग्रेटर देन दिस नहीं है, तो लेस प्रॉफिटेबल है। जिसमें का कंडीशन है कि यहाँ पर प्रॉफिट इतना है कि दैट इज एनी वन ऑफ कंडीशन, तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रेटर देन 100,000 है, यहाँ टोटल रेवेन्यू 1 मिलियन से ज़्यादा, तो वहाँ पर कंडीशन प्रॉफिटेबल है। कुछ इस तरीके से हम इफ की कंडीशन को यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि स्विच फंक्शन कैसे काम करता है। नेक्स्ट, स्विच के लिए भी सेम है, मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा। बेसिकली इफ और स्विच का डिफरेंस इतना है कि स्विच क्या करेगा, गिवन वैल्यू को चेंज कर देगा। वो मैं इफ से भी करा सकता हूँ, तो मेरे पास ही एक एडिशनल कॉलम है और मैं ले लेता हूँ
न्यू ऑर्डर status that is equals to switch 100 sales because I need order priority. अब जब ऑर्डर प्रायोरिटी एच है तो वो हाई होना चाहिए, जब उससे पहले सी है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। लो एल है तो लो हो जाना चाहिए, एंड अगर एम है तो मीडियम होना चाहिए। क्लोज और अप्लाई। अब सबसे पहले मैं ऑर्डर प्रायोरिटी ले लूँगा एंड उसके साथ मैं ले लूँगा न्यू ऑर्डर्स, कंप्लीट, हाई, लो एंड मीडियम। कुछ इस तरीके से हम इफ एंड और एंड स्विच, मतलब स्विच यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ एंड और इफ एंड स्विच, 4 तरह के फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस कोर्स सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।